हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 16 सोमवार व्रत की पूजा सामग्री। 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि का वीडियो भी आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 16 सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और इसमें विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। 16 सोमवार का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जो कुंवारी कन्याएं सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ 16 सोमवार का व्रत करती हैं, उन्हें अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है। तो चलिए आइए देख लेते हैं 16 सोमवार के व्रत के लिए हमें कौन कौन सी पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। पूजा के लिए हमें चाहिए होगी लकड़ी की चौकी, या फिर आप इस तरह का लकड़ी का पाटा भी ले सकते हैं। पाटे पर बिछाने के लिए हमें लेना है सफ़ेद या फिर पीला वस्त्र। उसके बाद हमें लेना है शिवलिंग। यदि आपके पास इस तरह का पत्थर का शिवलिंग है तो आप वो रख लीजिए, वरना आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करना और भी शुभ रहता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। अब हमें लेनी है शिव परिवार की फ़ोटो, या फिर आपके पास शिव परिवार की मूर्तियां हैं तो आप मूर्तियां ले लीजिए। मैंने शिव परिवार की फ़ोटो ली है, इसमें भगवान भोलेनाथ का पूरा शिव परिवार है। अब हमें पूजा के लिए चाहिए होगा पीला चंदन, भगवान भोलेनाथ को तिलक करने के लिए। इसके साथ ही माता गौरी के लिए हमें कुमकुम लेना है। अब हमें शिव जी पर चढ़ाने के लिए चाहिए होंगे काले तिल। शिव जी पर काले तिल चढ़ाने से राहु और शनिदेव शांत रहते हैं, साथ ही हमारे पाप भी नष्ट होते हैं। अब हमें लेनी है भांग। ये सूखी भांग है, यदि आपको हरी भांग मिल जाती है तो आप हरी भांग ले लें। अब हमें लेनी है सुपारी, लौंग, इलायची और हल्दी। हल्दी और सुपारी हम भगवान गणेश पर चढ़ाएंगे। साथ ही हमें आरती के लिए कपूर लेना है। अब हम लेंगे अक्षत, जो कि पूर्ण रूप में होने चाहिए, यानी अक्षत टूटे नहीं होने चाहिए। अब हम भगवान को लगाने के लिए लेंगे इत्र, और वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए हमें चाहिए होगी मौली। एक हमें जनेऊ चाहिए होगा भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। यदि आप इस तरह का रेडीमेड भगवान को जनेऊ अर्पित कर सकते हैं तो वो लेना, वरना आप इस कच्चे सूत को 7 बार लपेटकर भी जनेऊ की भावना से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक घी का दीपक लेना है और एक हमें धूप बत्ती चाहिए होगी। अब हमें कुछ पैसे चाहिए दक्षिणा स्वरूप भगवान को अर्पित करने के लिए। इसके अलावा दीपक जलाने के लिए हमें एक माचिस लेनी है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व होता है, तो मैंने पंचामृत लिया है अभिषेक के लिए, जिसमें मैंने दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, शहद सब कुछ डाला है। यदि आप किसी कारणवश पंचामृत की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो आप कच्चे दूध से या फिर गंगा जल से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। साथ ही हमें एक शुद्ध जल का कलश भी लेना है भगवान को जल का भोग लगाने के लिए। अब हमें एक सुहाग पिटारी लेनी है माता पार्वती को अर्पित करने के लिए। आप माता पार्वती को 5, 7, 11, 16 जैसी आपकी सामर्थ्य हो सुहाग सामग्री अर्पित कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करेंगे उस दिन आपको माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करनी है। अब हम लेंगे भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए धूप घास, और शिव जी को अर्पित करने के लिए आपको बेलपत्र लेने हैं। साथ ही आप पीपल के पत्ते, धतूरे के पत्ते, धतूरे का फल, आक के पत्ते, आकड़े के फूल, ये सभी चीज़ें जैसे समी पत्र, जो जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, आप 16 सोमवार व्रत में शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। अब हम लेंगे कुछ पुष्प, फल। फल में आप जो भी मौसमी फल हो आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं। मैंने फल में आलू बुखारा और आम लिया है। फूल में मैंने गेंदे के फूल और आंकड़े के फूल लिए हैं। यदि आपको धतूरे का फूल मिल जाए तो आप वो भी ले लें। अब हमें लेना है भोग। 16 सोमवार व्रत में भोग के 3 हिस्से किए जाते हैं। सबसे पहले 16 सोमवार व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। एक टाइम आप अन्न का मीठा भोजन कर सकते हैं। भोजन में आप पूरी, पराठा, हलवा, लड्डू, या फिर आप चाहें तो फलाहारी भोग भी ले सकते हैं। मैंने भोग के लिए सूजी का हलवा बनाया है, जिसमें से मैंने हलवे के 3 हिस्से कर लिए हैं। एक हिस्सा इसमें से गाय का होगा, एक हिस्सा शिव जी का होगा और एक हिस्सा व्रत रखने वाले व्यक्ति का होता है। गाय के हिस्से में से आधा गाय को दे देते हैं और आधा पूरे परिवार में बांट देते हैं। शिव जी का हिस्सा
भगवान भोलेनाथ के पास मंदिर में छोड़ आते हैं। और जो आपका हिस्सा होगा उसमें से आपको किसी को नहीं देना है, केवल आपको ही खाना है। अब हमें एक कपूर आरती लेनी है जिससे हम भगवान की आरती करेंगे। आप चाहें तो केवल घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं, कपूर आरती को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स 16 सोमवार की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव।